हाँ, अभी हम पार्ट 5 भारत की विविधता और एकता का अध्ययन करेंगे। भारत की विविधता अद्भुत है और वह जो कि आज भी हमें दिखाई देती है। भारत में विविधता होते हुए भी एकता है। यहाँ के लोगों के खान पान, रहन सहन, पहनावा, भाषा, शारीरिक व मानसिक रूप में विविधता झलकती है, लेकिन फिर भी भारत देश एक है। और तो और यहाँ सीमांत प्रदेशों के साथ जुड़े हुए दूसरों देशों से भी भारत की समानता झलकती है। यदि हम उत्तर पश्चिम में देखें तो पाएंगे कि कश्मीर का पठान और सुदूर दक्षिण के वासी तमिल में बहुत कम समानता मिलेगी, लेकिन भीतर की भावनाएं सभी की समान हो सकती है, क्योंकि उनमें भारतीयता की छाप पड़ी हुई है। और भारत की सीमा के देश के भी भारत के साथ एकता दर्शाते हैं, जैसे अफ़गानिस्तान और चीन भारत के साथ हजारों वर्षों से जुड़े रहे। और यहाँ की मध्य एशिया में बसी तुर्क और दूसरी जातियाँ इस्लाम के आने से पहले बौद्ध, उससे पूर्व वैदिक काल में हिंदू थी। इस प्रकार सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से था। आज भी स्मारकों और मठों के अवशेषों में तक्षशिला के अवशेष मिलते हैं, जो हजार वर्ष पूर्व अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था। और भारत के साथ साथ एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। भारत के विभिन्न प्रांत हैं, जिसमें बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषाभाषी जनता से बसा विशाल मध्य भाग सैकड़ों वर्षों से अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। फिर भी सभी के गुण दोष समान हैं। इनकी राष्ट्रीय विरासत एक है और इनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी हमेशा समान रही है। और कई यहाँ पर विदेशी जातियों ने भी अपना प्रभाव जमाया, लेकिन वे भी भारतीय संस्कृति में समा गए। और भारतीय मानस, क्योंकि भारतीय मानस में अलग अलग होते हुए भी उनकी मानसिकता एकता ही सर्वोपरि रही है। और भारत के किसी भी हिस्से में भारतवासी अपने ही घर की सी अपनेपन की अनुभूति करता है। और बाहर के जातियों के लोग जो भारत में आकर बस गए, वे भारतीय ही कहलाए, जैसे यहूदी, पारसी और मुसलमान। ये जातियों में अलग होते हुए भी इन्होंने यहाँ आकर रह गए, तो इन्हें हिंदुस्तानी ही कहा जाने लगा। तो नेहरू जी के दृष्टिकोण में भारत की बारे में वो सोचते हैं कि भारत में बसे अनगिनत गांव, वे शहर और कस्बे जिनमें वो घूमे, वहाँ पे वर्षा ऋतु की जादुई बरसात हो और झुलसी हुई धरती का सौंदर्य हो, और जहाँ पे हरियाली हो, विशाल नदियों, उनमें बहता जल, ठंडा प्रदेश, बर्फीला प्रदेश, हिमालय या बसंत ऋतु में कश्मीर की कोई घाटी,
फूलों से लदी हुई व उसके बीच से कलकल खलखल करता बहते झरने की तस्वीर बन जाती है, जिसे वे सहेज कर रखना चाहते हैं। अर्थात यहाँ अलग अलग जातियाँ, धर्म, भाषा भाषी, रहन सहन, खान पान के लोगों के होते हुए भी भारत संपूर्ण रूप से एक है और हम इस विशाल भारत के निवासी हैं, जो कि भारतीय कहलाते हैं।